तो हम सभी देखते कि जहाँ से जीनो गोकू और जीनो वेजिटा आए थे वो डायमेंशन कैट पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है और सोमा भी खत्म नहीं होता। जिसके बाद गोकू कहता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम दोनों हमें बताओगे? जिसके ऊपर तभी जीनो वेजिटा कहता है, शायद तुम्हें नहीं पता, हम जिस डायमेंशन गेट से आए थे वो तबाह हो चुका है। इसका मतलब हमारे मल्टीवर्स से इस मल्टीवर्स के अंदर कोई आ चुका है। जिसपे जीनो गोकू भी कहता है, हाँ, और अगर तुम्हें ये कोई मामूली बात लग रही है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो शख्स कौन है हम भी नहीं जानते, और अगर हमारा शक सही निकला तो तुम्हारा मल्टीवर्स खतरे पे है। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाना होगा, क्योंकि वही अब हमें सब बता सकते हैं। और ये कहने के बाद वो चारों ही ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाने के लिए निकल जाते हैं और वो सभी जीनोसामा के पैलेस पे पहुंचते हैं। और तभी गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर आप कहाँ हो? जल्दी से यहाँ पर आओ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जिसके ऊपर तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है, गोकू, वेजिटा, क्या ये तुम हो? और तभी वो सभी देखते कि ग्रैंड प्रीस्ट की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और ये देख के वो चारों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और वेजिटा कहता है, क्या ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन ये कैसे हो सकता है? और तभी वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाने लगता है और तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा अटैक आता है जिससे वो चारों ही बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं। और तभी वहाँ पर सोमा आता है और वो कहता है, क्या बात है, तुम लोग यहाँ पर काफी लेट आए हो, अब तुम्हारी ग्रैंड प्रीस्ट नहीं बचने वाले। जिसके ऊपर जीनो गोकू कहता है, क्या सोमा, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर कैसे? जिसके ऊपर तभी सोमा कहता है, जरा ध्यान से देखो, मैं अकेला नहीं हूँ। और तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, हे, क्या तुम लोगों को मैं नजर नहीं आया? और तभी हम सभी देखते वहां पर एक शख्स बाहर आता है जिसे देख के जीनो वेजिटा और जीनो गोकू काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं, नहीं, आखिर तुम लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि बहुत ही जल्दी वो समय आएगा जब मैं तुम दोनों को भी खत्म करूंगा और इस मल्टीवर्स में भी अपना राज चलाऊंगा। जिसके ऊपर जीनो गोकू कहता है, लेकिन आखिर ये तुम कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारा मल्टीवर्स नहीं है, हम इस समय ट्विन मल्टीवर्स के अंदर है। जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, मुझे मालूम है, लेकिन तुम ये बात भी जान लो कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम में से कोई भी किसी भी मल्टीवर्स के अंदर सुरक्षित नहीं हो। और रही बात तुम्हारे इस ग्रैंड प्रीस्ट की, तो ये मेरे सामने कुछ नहीं था, तो इसी से समझ जाओ कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और ये कहने के बाद वो शख्स ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर अपना एक हमला करता है जिसे देख के गोकू और वेजिटा कहते हैं, नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू, वेजिटा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि तुम इस मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग हो, मेरी चिंता मत करो। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पूरी पावर लगा देते हैं उस अटैक को रोकने के लिए। और तभी वो कहते हैं, जल्दी गोकू, वेजिटा, यहाँ से निकलो क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा तबाही मचाएगा। और तभी हम सभी देखते वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन उस धमाके से पहले जीनो गोकू, वेजिटा और वो चारों ही वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते कि ग्रैंड प्रीस्ट वहीं पर मारे जाते हैं। और तभी गोकू कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? वो कौन था, क्या तुम हमें बताओगे? और आखिर उसके पास इतनी शक्तियां कि उसने ग्रैंड प्रीस्ट को खत्म कर दिया। जिसके ऊपर जीनो वेजिटा कहता है, हम तुम्हें बताते हैं कि आखिर वो कौन था। लेकिन तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, आखिरकार तुम मेरे बारे में इन लोगों को मेरे से अच्छी तरीके से नहीं बता सकते। और तभी हम सभी देखते वो शख्स वहां पर आ जाता है और जीनो गोकू और जीनो वेजिटा तभी अपना पावर अप करके सुपर सेन 4 फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो उस शख्स के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं। लेकिन वो शख्स उनके हमलों से बड़ी आसानी से बच जाता है और वो कहता है, जरा रुक जाओ, क्योंकि मैं इस मल्टीवर्स के दोनों ही किंग ऑफ एवरीथिंग को अपने बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन जीनो गोकू और जीनो वेजिटा लगातार उस शख्स के ऊपर अपने हमले करने लगते हैं, जिसे देख के सोमा कहता है, ये लोग भी कितने ज्यादा बेवकूफ है, आखिर ये क्या कर रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये इनके सामने नहीं टिक सकते। और तभी
वो शख्स अपना एक हमला करता है जिनो, गोकू और वेजिटा के ऊपर, जिससे वो दोनों ही काफी दूर जा गिरते हैं और वो दोनों ही अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आते हैं। जिसे देख के वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये कौन है? इसके पास सच में काफी ज्यादा शक्तियां हैं। जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, तो तुम दोनों ही हो इस मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग। तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम काइसन है और मैं हूँ उस ट्विन मल्टीवर्स का एक होने वाला किंग ऑफ एवरीथिंग, और इस मल्टीवर्स के अंदर भी मैं किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा तुम दोनों को खत्म करके। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम कुछ भी नहीं बनने वाले, और आखिर तुमने ग्रैंड प्रिस्ट को कैसे मारा? और ये कहने के बाद गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी वो उस शख्स के ऊपर अपना अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन काइसन गोकू के हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है और वो गोकू से कहता है, तुम अभी भी काफी ज्यादा नादान हो। तुम देख सकते हो मैंने एक हमले में तुम्हारे दोनों साथी को हरा दिया और दूसरे हमले में मैंने ग्रैंड प्रीस्ट को खत्म कर दिया, तो तुम इस समय मेरा सामना नहीं कर सकते। और वैसे भी मुझे इस समय इस मल्टीवर्स के अंदर भी काफी ज्यादा काम है, तो मैं तुमसे अलविदा लेना चाहूंगा। लेकिन हाँ, बहुत ही जल्दी हमारी मुलाकात वापस से होगी और मेरा नाम तुम में से कोई भी मत भूलना, काइसन, क्योंकि मैं इस मल्टीवर्स का एक नया किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा। जब तक के लिए तुम अपनी जिंदगी को जी सकते हो। और ये कहने के बाद काइसन गोकू के ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करता है, जिससे गोकू काफी दूर जा गिरता है और वेजिटा कहता है, नहीं कैकरॉट। और जैसे ही वेजिटा काइसन के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, वो देखता है कि सोमा और काइसन दोनों ही वहां से जा चुके होते हैं और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये शख्स कौन था और आखिर इसके पास इतनी ताकत? जिसके ऊपर तभी जिनो, गोकू और वेजिटा भी वहां पर आ जाते हैं और जिनो गोकू कहता है, मुझे मालूम है तुम्हारे मन में काफी सारे सवाल चल रहे होंगे, लेकिन इस समय तुम सिर्फ इतना जान लो कि वो काइसन है और वो हमारे मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग का बेटा है। और इस समय वो हर मल्टीवर्स का एक किंग ऑफ एवरीथिंग बनना चाहता है, क्योंकि उसके फादर ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। और जब वो एक किंग ऑफ एवरीथिंग बनने ही वाला था, तभी उसके फादर ने उसकी काली हरकतों को देख के उसे एक किंग ऑफ एवरीथिंग नहीं बनाया और फिर उसने अपने फादर को भी खत्म कर दिया। जो सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और गोकू कहता है, तो अब आखिर हम क्या करने वाले हैं? क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा शक्तियां हैं और अगर वो पहले ही एक किंग ऑफ एवरीथिंग को खत्म कर चुका है तो क्या हम उसे रोक सकते हैं? जिसके ऊपर जिनो वेजिटा कहता है, जरा ध्यान से, आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम दोनों ही इस मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग हो और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम दोनों साइंस भी हो। तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, भले ही वो काइसन कितना भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो। तुम दोनों मत भूलो, तुम दोनों इस समय किंग ऑफ एवरीथिंग हो और तुम कैसे भी करके उसे रोक सकते हो। जिसके ऊपर जिनो गोकू भी कहता है, हाँ भले ही काइसन इस समय पे काफी ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उसकी भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर से होगी। और भूलो मत, दोनों ही जिनो सामा ने तुम दोनों को किंग ऑफ एवरीथिंग ऐसे ही नहीं चुना, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है गोकू, वेजिटा। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, लेकिन आखिर अब हम क्या करें? क्योंकि उसने बड़ी आसानी से ग्रैंड प्रिस्ट को खत्म कर दिया और ना जाने अब वो कहाँ गया होगा। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ कैकरॉट एकदम सही कह रहा है, जब तुम दोनों ही उनके सामने नहीं टिक पाए तो हम आखिर क्या ही कर लेंगे। जिसके ऊपर तभी जिनो गोकू कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम दोनों किंग ऑफ एवरीथिंग क्या पीछे हटने के लिए बने थे? जब तुम दोनों ही किंग ऑफ एवरीथिंग बने थे, तुम दोनों ने कहा था ना कि तुम दोनों चाहे खत्म भी क्यों ना हो जाओ, फिर भी इस मल्टीवर्स को बचा के रहोगे। तो समय आ चुका है कि तुम दोनों अपने अंदर की असली ओमनी पावर को बाहर निकालो और उसके लिए मैं तुम्हें अपने साथ अपने डायमेंशन में ले चलूंगा, जहां पर तुम कुछ समय ट्रेनिंग करके अपनी ताकतों को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। भूलो मत, अब तुम दोनों ही हो जो इस मल्टीवर्स को बचा सकते हो। हमें नहीं मालूम था कि हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से ये सब हो जाएगा। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, वेजिटा ये एकदम सही कह रहे हैं, तो हमें अब अपने आप को साबित करना होगा कि हम इस मल्टीवर्स के
किंग ऑफ एवरीथिंग है, जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ काकारोट, तुम एकदम सही कह रहे हो। तो अब वक्त आ चुका है कि हम साइंस किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर उस काइसन को दिखा दे। भले ही हम साइंस है और हम किसी ओमनिक किंग के बेटे नहीं, फिर भी हम किसी भी ओमनिक किंग और उसके बेटे को खत्म कर सकते हैं।